अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर ज़िंदगी। जुम्मतुल मुबारक मुसलमानों का आज बड़ा अज़ीम दिन। पिछले जुमे को याद होगा आपको, हमने क़यामत की निशानी पर जो प्रोग्राम पेश किया था उसे बेइंतहा लोगों ने पसंद भी किया और सराहा भी। कुछ लोगों का इसरार है कि हम दज्जाल के फितनों के बारे में भी कुछ बातें बताएं। एक हदीस इब्न माजा में है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा का कम व पेश हिस्सा दज्जाल का वाक़या बयान करने में सर्फ किया, जिसमें यह भी फरमाया कि दुनिया की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक कोई फितना उससे बड़ा नहीं। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों को उससे आगाह करते रहे हैं। मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। वो यकीनन आएगा, अगर मेरी मौजूदगी में आ गया तब तो मैं उसे निपट लूँगा, और अगर बाद में आए तो हर शख्स उसे अपने आप को बचाना पड़ेगा। वो शाम और रात के दरमियान निकलेगा, दाएं बाएं खूब घूमेगा, मगर ए लोगों, ए अल्लाह ताला के बंदो, देखो तुम साबित कदम रहना। सुनो, मैं तुम्हें उसकी ऐसी सिफात सुनाता हूँ जो किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं सुनाई। वो इब्तिदाई दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, बस तुम याद रखना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। फिर उससे बढ़कर कहेगा कि मैं खुदा हूँ, बस तुम याद रखना कि खुदा को उन आंखों से कोई नहीं देख सकता। हाँ, मरने के बाद दीदार बार ताला हो सकता है। और सुनो, वो काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं, उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे पढ़ा लिखा और अनपढ़ गर्ज के हर ईमानदार पढ़ लेगा। उसके साथ आग होगी और बाग होगा। उसकी आग दरअसल जन्नत है और उसका बाग दरअसल जहन्नम है। सुनो, तुम में से जिसे वो आग में डाले वो अल्लाह ताला से फरियाद चाहे और सूरह काफ की इब्तिदाई आयत पढ़े, उसकी वो आग उस पर ठंडक और सलामती बन जाएगी, जैसे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग हो गई थी। उसका एक फितना ये भी है कि अगर उससे कहेगा कि मैं तेरे मरे हुए माँ बाप को जिंदा कर दूँ, फिर तू मुझे रब मान लेगा? वो इकरार करेगा। इतने में दो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में ज़ाहिर होंगे और उससे कहेंगे कि बेटे, यही तेरा रब है, तू उससे मान ले। उसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक शक पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। फिर लोगों से कहेगा कि मेरे इस बंदे को देखना, अब मैं उसे ज़िंदा कर दूंगा, लेकिन फिर भी यही कहेगा उसका रब मेरे सिवा और है। चुनांचे ये उसे उठाए बिठाएगा, पूछेगा तेरा रब कौन है? वो जवाब देगा मेरा रब अल्लाह ताला है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे पहले से भी बहुत ज़्यादा यकीन हो गया है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मोमिन मेरी तमाम उम्मत से ज़्यादा बुलंद दर्जे का उम्मती होगा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका एक फ़ितना ये भी होगा कि वह आसमान को पानी बरसाने का हुक्म देगा और आसमान से बारिश होगी। वो ज़मीन को पैदावार उगाने का हुक्म देगा और ज़मीन से पैदावार होगी। उसका एक फितना ये भी होगा, कोई कबीले के पास जाएगा, वो उसे ना मानेंगे, उस वक्त उसकी तमाम चीज़ें बर्बाद और हलाक हो जाएंगी। दूसरे कबीले के पास जाएंगे जो उसे खुदा मान लेगा, उस वक्त उसके हुक्म से उन पर आसमान से बारिश बरसेगी और ज़मीन फल खेती उगेगी। उसके जानवर पहले से ज़्यादा मोटे और ताज़ा और दूध वाले हो जाएंगे। सवाई मक्का और मदीने की तमाम ज़मीन का दौरा करेगा। जब मदीने का रुख करेगा तो यहाँ हर राह फरिश्तों को खुली तलवारें लिए हुए पाएगा। फिर मदीने में 3 बौछार आएंगे। उस वजह से जितने मुनाफिक मर्द और जिस कदर मुनाफिका औरतें होंगी, वो सब मदीने से निकल कर उसके लश्कर में शामिल हो जाएंगे और मदीना उन गंदे लोगों को इस तरह से अपने में से दूर फेंक देगा जिस तरह भट्टी लोहे के मेल कुचेल को अलग कर देती है। एक साहबी ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, या रसूलुल्लाह, उस दिन अरब कहाँ होंगे? फरमाया, वो होंगे बहुत कम और अक्सरियत उनकी बैतुल मुक़द्दस में होगी। उनके इमाम एक सालेह शख्स होगा जो आगे बढ़ के सुबह की नमाज़ पढ़ा रहा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे। ये इमाम पिछले पैरों पीछे हटेगा ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इमामत कराएं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी कमर पर हाथ रखकर फरमाएंगे, आगे बढ़ो, नमाज़ पढ़ाओ, वक़ामत तुम्हारे लिए कही गई है। बस उनका इमाम ही नमाज़ पढ़ाएगा। नमाज से फारूक होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, दरवाज़ा खोल दो। बस
کھول دیا جائے گا۔ ادھر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لیے ہوئے موجود ہوگا، جن کے سر پر تاج اور جن کی تلواروں پر سونا ہوگا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، اور ایک دم پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، خدا نے مقرر کر دیا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھائے گا اور تو اسے ٹال نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ آج بس اتنا ہی۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔